हेलो, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार प्रवीण मैथ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो मैं व्हाट्सएप स्टेटस में लगाता हूं। 25 क्वेश्चन, उसी का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देरी न करते हुए माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा अंत में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि वीडियो कैसा है, क्या कमी रह गई है और क्या सुधार करना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये 3 रेखा है और यहाँ पे दूसरे इमेज में विपरीत है। ठीक है, और ये 3 गोला जो है यहाँ पे फुल फिल है और यहाँ पे खाली है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये 2 है वो इस तरीके से 2 हो जाएगा अपोजिट में, और जो गोला है वो खाली होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक परिवार में 22 सदस्यों का औसत भार 50 किलोग्राम है, और यदि परिवार में 10 पुरुषों का औसत भार 45 किलोग्राम है तो 12 महिलाओं का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल 22 सदस्य हैं, इनका 50 किलोग्राम एवरेज है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? पाँच दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 1 11, 1100 किलोग्राम हो जाएगा टोटल। ठीक है, 22 पुरुषों का औसत भार 50 है तो पूरा किलोग्राम 1100 हो जाएगा, और 10 पुरुषों का एवरेज 45 है। ठीक है, एवरेज 45 है तो ये हमारा 450 हो जाएगा क्या? अब टोटल 22 सदस्य हैं और पुरुष कितने हैं? 10, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, और उनका जो किलोग्राम आएगा 1100 में से 450 घटा देंगे। 1 सेकेंड, 1100 में से 450 घटा देंगे तो 0, 5 और 6, 650 आएगा क्या? 650 आएगा। तो उनका एवरेज जो होगा, कुल वज़न 650 है, महिलाओं की संख्या 12 है तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? छः सौ 50 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। ओके, यानी हमारा 54.166 आ जाएगा। ठीक है, यानी 54.167 के पास चलेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 54.166। ठीक है, यानी कि लमसम में आ रहा है 54.167। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 7 व्यक्ति P, Q, S, F, J, M और L दक्षिण दिशा के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। P Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो दाएं छोर पर बैठा है। F P और L के बीच बैठा है। L Q का निकटम पड़ोसी नहीं है। S F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। S के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, हम लोग ये बनाते हैं एक रेखा। ओके, 1 सेकेंड। थोड़ा तिरछा हो गया है। ओके, दक्षिण दिशा नीचे की ओर मानते हैं और 6 व्यक्ति बनाते हैं। 7 व्यक्ति, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, P Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जो दाएं छोर पर बैठा है। दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर Q बैठा है।
अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे दाएं छोर पर ये यही वाला आएगा क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर है। तो Q के बाएं तीसरे स्थान पर P बैठा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा है F P और L के बीच बैठा है, ठीक है। F P और L के बीच या तो L यहाँ होगा या तो L यहाँ होगा, तो यहीं पर लेकर चलते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। S F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, S F के दाएं, ठीक है। S यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। S यहाँ पर बैठेगा F के दाएं, क्योंकि F इधर की तरफ ताक रहा है तो S का दाएं ये हो जाएगा। तीसरे स्थान पर S बैठा है। P S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है P, ठीक है। P S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो बच कौन गए? M और J बच गए हैं, ठीक है। सवाल में पूछा है S के दाएं, ठीक है, S के दाएं कौन बैठा है? दूसरे स्थान पर पूछा है, ठीक है। S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये होगा क्या? P। M और J बैठा है तो M या तो यहाँ होगा तो J यहाँ होगा, और J M यहाँ होगा तो J यहाँ, क्योंकि M और J के बारे में कंप्लीट डिस्कस नहीं दिया है, ठीक है। बट सवाल में पूछा है कि S के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो S का बायां इस साइड में होगा और दूसरे स्थान पर P है, तो हमारा ऑप्शन P हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर निम्नलिखित वर्णमाला के दूसरे अर्थ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्ध को, ठीक है, आधे अक्षर को उल्टा लिखा जाता है, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। उसके बाद Z, ठीक है, Y X W V U T S R, ठीक है, Q P O N, ठीक है, N तक होगा। दाहिने छोर से यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी तक आया है, ठीक है, 9 भी तक आया है। फिर बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 10वां चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि H पर आ रहा है, हमारा ऑप्शन H होगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये भी देख सकते थे, दाहिना दिया था और बायां दिया था, तो हम जोड़ लेंगे 10 + 9, डायरेक्ट 19वां अक्षर खोजेंगे। अगर 19वां मिल जाता है, नहीं तो 26 में से 19, 5वां 27 में से 19 घटाएंगे, 27 में से 19 घटाएंगे तो हमारा 8वां अक्षर निकलेगा, यानी कि बाएं तरफ से अगर 8वां अक्षर निकालते तो हमारा H आता, तो ये भी तरीका लग सकता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सफ़ेद गेंदों और गुलाबी गेंदों की कुल संख्या नीली गेंदों की संख्या के 5 गुनी है, और गुलाबी गेंदों और नीली गेंदों की कुल संख्या सफ़ेद गेंदों की कुल संख्या से 2 गुनी है। यदि 33 गुलाबी गेंदें हैं तो थैलों में गेंदों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सफ़ेद के लिए वाइट लिखेंगे, गुलाबी के लिए पिंक लिखेंगे और नीली गेंद के लिए ब्लू लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है गुलाबी गेंद यानी कि पिंक बॉल कितने हैं, 33 है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सफ़ेद गेंद और गुलाबी गेंद बराबर नीली गेंदों की 5 गुनी है, यानी नीली गेंदों की ब्लू गेंदें हैं, ब्लू गेंदों की 5 गुनी है, ठीक है। तो सफ़ेद गेंद और नीली गुलाबी गेंद पिंक
पिंक गुलाबी गेंद 33 हो जाएगा बराबर 5B हो जाएगा। 5B के बराबर W प्लस 33 यानी कि नीली गेंदों की 5 गुना के बराबर सफ़ेद गेंद और प्लस 33 होंगी। ये एक समीकरण हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। गुलाबी गेंद और नीली गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है, पिंक कलर का गेंद और प्लस ब्लू बॉल बराबर 2 वाइट कलर हो जाएगा। पिंक सीटी 33 है तो ये 33 प्लस B बराबर 2W हो जाएगा, यानी कि B बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2W माइनस 33 आ जाएगा। ठीक है, ओके 33 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये 5B के बराबर है और ये B के बराबर है, तो इसको भी 5B अगर करते हैं 5B तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे 2W माइनस 33। 5B के बराबर ये भी है, 5B के बराबर ये भी है, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। 2W माइनस 33 बराबर W प्लस 33। 2W में से माइनस W हो जाएगा। ठीक है, और 33 ये प्लस हो जाएगा 33। ठीक है, यानी W बराबर 66 हो जाएगा, यानी कि वाइट गेंदें 66 आ जाएगी। वन सेकेंड गलत हो गया है यहाँ पे बाय मिस्टेक कर लेना, ठीक कर लेना। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने 5 से गुना नहीं किया है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ओके ध्यान रखना। यहाँ पे ये 5 दूनी, ओके 1 सेकेंड, 5 दूनी 10 W माइनस 15, 5 3 15, हाथ में 1 15 1 16। ठीक है, अब हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 W माइनस 165 बराबर W प्लस 33 हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 9W बराबर 165 और 33 कितना हो जाएगा 5 3 8 6 3 9 और 198 हो जाएगा। तो W बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 2, यानी कि W बराबर 22 आ जाएगा हमारा। ठीक है, W बराबर 22 आ जाएगा। ओके, तो फिर हम मान रख सकते हैं किसी में भी, इसमें इसी में रख देते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। W बराबर हमारा 22 आ गया है, प्लस 33 दिया हुआ है, तो 5B बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5B बराबर हो जाएगा 22 और 33 55 हो जाएगा, यानी कि B बराबर हमारा 11 आ जाएगा। क्या, तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएगी, पिंक प्लस ब्लू प्लस वाइट। पिंक हमारा 33 है, ब्लू हमारा 11 है और वाइट हमारा 22 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6 और 4 2 6 66 हो जाएगा। क्या, यानी कि हमारा आंसर 66 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल थोड़ा पेचीदा था, बिल्कुल अच्छा लेवल का सवाल था। 1-2 बार आप कीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 36 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। मयंक की बहन काव्यांशी की रैंक ऊपर से 12वीं और 7 लड़कियों की रैंक काव्यांशी से अधिक है। उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी रैंक काव्यांशी से कम है। ठीक है, काव्यांशी से कम पूछा है। ओके, बॉयज और गर्ल्स इन टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है। फिर बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। B बराबर G, ठीक है, यानी 2B
क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, तो लड़कों को डबल करेंगे तो बराबर होगा। तो ये एक दूसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण है। तो दूसरा समीकरण पहले में रखने से जी का मान 2b रखने से क्या हो जाएगा, जी का मान अगर इसमें रख देते हैं, इस जी का मान इसमें रखेंगे तो b प्लस 2b बराबर 36, तो 3b बराबर 36, यानी कि b बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर 12 हो जाएगा। तो g बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा क्या, क्योंकि g निकालना है तो b का मान आ गया है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी g बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचना ये है काव्यांशी की रैंक ऊपर से 12वीं है, लड़के लड़कियों की लिस्ट में 12वीं है, बट लड़कियों की लिस्ट में वो ऊपर से 7वीं है। ठीक है, लड़कियों की लिस्ट में ऊपर से 7वीं है और नीचे से हमें पता नहीं है। ठीक है, तो टोटल संख्या जब निकालते हैं, टोटल संख्या बराबर ऊपर से जोड़ेंगे और नीचे से एक और माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, जब टोटल संख्या निकालते हैं तो किसी का ऊपर से दिया गया अंक और नीचे से दिया गया अंक दोनों को जोड़कर एक माइनस करते हैं, तो हमें टोटल तो दिया हुआ है 24 बराबर 7 प्लस x माइनस 1। ठीक है, ओके यहाँ ओके 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देना, ये बात है, 1 सेकेंड। यहाँ पे ये चीज़ लगेगा कि हमें काव्यांशी का पता है, यहाँ पर है, उसके ऊपर 7 लड़कियाँ है और उसके नीचे x लड़कियाँ है। ठीक है, हमें x नहीं पता, तो टोटल कब निकालेंगे, टोटल बराबर 7 प्लस x प्लस 1, क्योंकि ऊपर वाली लड़कियाँ और नीचे वाली लड़कियों का मान पूछा है, ये उसका स्थान नहीं दिया है। जब उसका स्थान दिया रहता है तो दोनों को जोड़कर एक माइनस करते हैं, बट इसमें उसका स्थान नहीं दिया है, उसके ऊपर और उसके नीचे दिया गया है। तो उसके ऊपर 7 है और उसके नीचे x है, तब जाकर ये और ये छूट जा रही है तो इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल कितनी लड़कियां हैं, 24 बराबर 7 प्लस x प्लस 8। ठीक है, यानी कि हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 16 लड़कियां नीचे रहेंगी। ठीक है, यानी काव्यांशी के नीचे 16 लड़कियां रहेंगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने लड़कियों का मान निकाल लिया, टोटल लड़कियां कितनी है, 24 है। ठीक है, ओके, और काव्यांशी के ऊपर 7 है और काव्यांशी के नीचे x है, तो टोटल लड़कियां जब निकालेंगे, जब हमें ये 24 नहीं दिया रहता है तब हम टोटल लड़कियां किस तरह निकालते हैं, 7 ऊपर काव्यांशी के ऊपर और काव्यांशी के नीचे x प्लस 1 कर देते, 1 जो है काव्यांशी है। ठीक है, इसी पर बेस है क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 24 पेनों को बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं 24 पेनों का 24 रुपया, 24 पेन का 24 रुपया विक्रय मूल्य है, यानी एक पेन का 1 रुपये होगा। ठीक है, तो 24 रुपये बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 6 रुपये का हानि हुआ है। 24 प्लस 6 30 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा। अगर 30 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा और 24 रुपये में बेचा है, यानी कि 6 रुपये का हानि हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 24 रुपये का बेचने पर 6 रुपये का हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य 30 रहा होगा। क्रय मूल्य 30 है। अगर आप लोग कोई सामान 24 रुपये में बेचते हो और 6 रुपये का हानि हो गया, यानी कि डेफिनेटली आपका 30 रुपये का सामान था, तभी तो आपने 24 रुपये में बेचा, तो 6 रुपये का हानि हुआ। तो 6/30 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे। 6 से 30 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी कि हमारा जो लॉस प्रतिशत आया है, हानि प्रतिशत, वो 20% आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
समझ पाई इस सवाल को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 15,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी अगर हम 10% 2 साल के लिए 15,000 रुपये को रखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मिलेगा उसका आधा है। ठीक है, तो हमें पहले CI वाले से निकालना होगा कि ब्याज कितना है। ओके, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम हमारा 2 साल है। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा 1/10 आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये हो गई है। 10 रुपये से 11 रुपये हो गई है, यानी कि 100 रुपया और यहाँ पे 121 हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा? 21 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 21 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि 15,000 का 21% कितना हो जाएगा? 15 कम 15, हाथ में 1, 15 30, 1 31 और 0, 3,150 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 3,150 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो 1, 5, 7, 5, 1575 हो जाएगा क्या? 1, 5, 7, 5, 1, 5, 7, 5, ठीक है, 1575 हो जाएगा। तो ये ब्याज है। अब SI पर निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया हुआ था तो इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। 1575 गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा में दर और समय। ठीक है, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, और 7 से 1575 को काटेंगे तो 2 बार में ये कटा, फिर 2 बार में 3, 5, 35। ठीक है, यानी 225 को 20 से गुना करेंगे तो 4500 हो जाएगा। 225 को 20 से गुना करेंगे तो 4500 रुपये आ जाएगा, यानी कि 4500 रुपये रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज निकालेंगे, जो ब्याज आएगा उसका आधा करेंगे। ये जो आधा ब्याज आया है यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि आधा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला है उसका आधा है साधारण ब्याज वाला ब्याज। ठीक है, तो वहाँ से हमें प्रिंसिपल निकल जाएगा जो कि 4500 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? KLZ है, OPX है। अगर हम लोग K का मान रखते हैं तो ये 12 हो जा रहा है। P का मान रखते हैं, Q का मान रखते हैं तो ये 17 नंबर पर आता है, और T हमारा 20 नंबर पर आता है, W हमारा 23 नंबर पर आता है। कहने का मतलब है कि जो पहला अक्षर है K, Q, T, W, इसमें 3 नंबर का बढ़ोतरी हुआ है। तो K 12 नंबर पर है और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 नंबर आएगा। 1 सेकेंड। P 16 पर होता है, Q 17 पर है, T 20। यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 3 नंबर बड़ा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ K 12 पर नहीं आता है, K 11 पर आता है। ओके, K 11 पर आता है, यहीं पे गलत हुआ था मुझसे, सॉरी। K 11 पर आता है। ठीक है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। ओके, यहाँ 15 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। 14 नंबर पर N होता है। ठीक है, उसी तरह L को देखेंगे, L, P, R, T। ठीक है, L 12 नंबर आता है, P 16 नंबर पर आता है, R 18 पर आता है। ठीक है, और T 20 नंबर पर आता है। तो इसमें 2 जुटा है। 14 नंबर पर कौन आता है? N आता है। इसमें भी वही हाल है, N आ गया। डबल एन वाला यही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
डबल एन वाई वाला ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि डबल एन मिल गया तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर वही करते। यहाँ से देखो उल्टा चला है, भी डब्लू एक्स वाई, यहाँ पे वाई होता उसके बाद जेड हो जाता, ठीक है, तो एन एन वाई हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक निश्चित कूट में सुजुकी को 3 से 21 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में यामाहा को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। SUZUKI सुजुकी। अब इसका मान रखेंगे, S 19 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है, Z 26 नंबर पर आता है और U 21 नंबर पर, किंग 11 नंबर पर, I 9 नंबर पर आता है, ठीक है, ओके। इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 21, 26, 21, 11, 9 को जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ तक देखते हैं तो ये 40 हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ये हमारा 40 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 40 और 40 87 और 20 107 हो जाएगा, टोटल 107 हो जाएगा हमारा। लाना कितना है, 321 लाना है, ओके। इसमें देखते हैं वॉवेल कितना है, 1 2 3 वॉवेल हैं तो 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 321 हो जाएगा। उसी तरह यामाहा को भी लिखेंगे, यामाहा YAMAHA। वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर, M 13 नंबर पे, A 1 नंबर पर, H 8 नंबर पर और A 1 नंबर पर, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे, 25 1 26, 26 और 13 39, 40 और 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा, ठीक है। और वॉवेल कितने हैं, 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, 29 27 का 7, हाथ में 2, 12 2 14, यानी 147 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 147 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 147 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके आँखों के सामने, यदि 30 वस्तुओं का मूल्य 4500 रुपये हैं तो 12 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये। 30 वस्तुओं का मूल्य 4500 है तो एक वस्तुओं का मूल्य 4500 बटे 3 हो जाएगा क्या, 4500 बटे 30, तो 12 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 9 से दूना 1800, यानी बिल्कुल हमारा आंसर 1800 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एम बी से लंबा है, बी एफ से लंबा है लेकिन एच जितना लंबा नहीं है, एच जी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, जी एफ जितना लंबा नहीं है, दिए गए बच्चों में सबसे लंबा कौन है, ठीक है। एम बी से लंबा है यानी कि एम बी से लंबा है, बी एफ से लंबा है, बी एफ से लंबा है, ठीक है, लेकिन एच जितना लंबा नहीं है, यानी बी एफ से तो लंबा है लेकिन एच जितना लंबा नहीं है, ठीक है, तो एच थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एच जितना लंबा, एच जी से लंबा है, एच जी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब है, और जी एफ जितना लंबा नहीं है, ये भी बात कहा गया है, जी जो है एफ जितना लंबा नहीं है तो एफ से छोटा होगा, और एच जो है जी से बड़ा होगा, एफ जी से बड़ा होगा और जी एच से छोटा होगा, बी एफ से लंबा है लेकिन जी एच जो है बी एफ से लंबा है लेकिन जितना एच जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी से पहले एच आ जाएगा और एच आ गया है पहले, तो ये भी बोला है कि एच सबसे लंबा नहीं है,
तो ए भी सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे दस्तक देते हैं। सवाल है आपके सामने, HIF अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MNK से संबंधित है, उसी प्रकार RSP WXU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए JKH निम्न में से किससे संबंधित है? HIF जो है ये बना है हमारा MNK। H का मान 8 होता है, I का 9 होता है, F का 6 होता है, M का 12 होता है, L 12 होता है, L 12 होता है, M हमारा 13 होता है। ठीक है, M 13 होता है, N 14 होता है और K 11 होता है। तो हम देखेंगे कि 8 से 13 बना है यानी कि प्लस का 5 हुआ है, 9 से 14 बना है यानी प्लस 5 हुआ है, और इसमें भी 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। ठीक है, फिर WX कोड नहीं है, RSP है। RSP R में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? STUVW। ठीक है, S में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। P में 5 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। ठीक है, QRSTU। उसी तरह JKH में 5 जोड़ेंगे, J के बाद पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? KLMNO। ठीक है, K में 5 जोड़ेंगे तो पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? LMNOP आ जाएगा। और H में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? M आ जाएगा, यानी कि OPM। ऑप्शन नंबर 3 OPM बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं x अनुपात y है, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल 6624 है और दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, x अनुपात y है। अगर मासा HCF हमारा 2 दिया हुआ है तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 2y हो जाएगी, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2x इंटू 2y बराबर कितना है? 6624 है। ओके, तो xy बराबर कितना हो जाएगा? 6624 बटे में 4। इसको यदि काटेंगे 4 से तो हमारा एक बार में कटेगा, 2 चौके 24, 6, 2 और 2 यानी 5, फिर 2 4 6, 1656 हो जाएगा। xy बराबर 1656 है। ठीक है, xy बराबर 1656 है तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 23 और 72 हो जाएगी। ठीक है, 23 और 72 हो जाएगी, यानी कि x का मान 23 और y का मान 72। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और 2y बराबर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, यानी कि संख्याएं 46 और 144 है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जिसमें कोई कॉमन न रह जाए, कोई एक अभाज्य टाइप का होना चाहिए। अगर हम 4 और 6 मान लेते हैं तो इसमें तो 2 कॉमन हो जा रहा है, लेकिन 3 और 7 को मानेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके नज़रों के सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में COW को ZRF के रूप में लिखा जाता है और DOG को JRG के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में RAT को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, COW है, इसको हम लोग ZRF लिखते हैं। C का उल्टा W, अच्छा हाँ, इस तरह से देखेंगे। DEF तीसरा नंबर पर F आता है, और WXYZ तीसरा नंबर पर Z आता है,
PQR ये भी तीसरा नंबर पर R आता है, ठीक है। उसी तरह DOG है और JRG लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे G के बाद HIJ तीसरे नंबर पर आता है, EFG तीसरे नंबर पर आता है, PQR ये भी तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो RAT है, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, STU आ जाएगा, और T जो है UVW आ जाएगा, और A के बाद BCD आ जाएगा, यानी WDU हो जाएगा, WDU हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, WDU आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 29, 42, 57, 74, 93। अंतर देखते हैं तो कितना हो जा रहा है, 3 और एक 13 का अंतर हो रहा है। इसमें देखते हैं तो कितना का हो रहा है, 5 और एक 15 का हो रहा है। इसमें देखते हैं तो कितना का हो रहा है, 7 और एक 17 का हो रहा है। इसमें अंतर कितने का हो रहा है, 9 और एक 19 का हो रहा है, यानी कि हमारा 21 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है, और 11 यानी 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 114 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 5x² प्लस 2x प्लस q माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि 2 को इधर ला लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हम जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, ठीक है, C/A होता है। वन सेकेंड, ओके, C/A होता है और C/A बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग C का मान क्या रखे हैं, Q माइनस 2 बटा A का मान 5 बराबर 1 है, तो Q माइनस 2 बराबर 5 यानी Q बराबर 7 हो जाएगा, यानी Q बराबर 7 हमारा आंसर आएगा। ओके, Q का स्क्वायर पूछा है, Q बराबर 7 आया है, तो Q स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा क्या, यानी कि हमारा 49 इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर 49 इस सवाल का आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक धातु की गोलाकार गेंद की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि धातु की गेंद को पिघलाया जाता है और गोले की आधी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले n संख्या की में अर्धगोलों में ढाला जाता है, तो n का मान क्या होगा, ठीक है। धातु की गोलाकार गेंद की त्रिज्या 8 है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई RQ, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा, बटा में अर्धगोले को आधा त्रिज्या में रखा गया है, तो अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई RQ, ठीक है, 2/3 इंटू पाई इंटू 4 गुने 4 गुने 4। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, ठीक है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हमारा 16 आंसर आएगा। यानी 16 गेंदों का निर्माण किया जाएगा। अर्धगोला पूछा है, ठीक है, पहले तो उसने गोला को पिघलाया है और पूछा क्या है, अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोला इस तरह से बनेगा, ठीक है, अर्धगोले का पूछा है और इसका
त्रिज्या 4 रहेगा और इसका त्रिज्या 8 रहेगा। ठीक है, तो पूछा है कितने अर्धगोले बनेंगे, तो 16 अर्धगोले बनेंगे। ओके, क्वेश्चन रहा ये रहा आपके सामने, यदि बेलन के आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 7:1 है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर एच हो जाएगा बराबर 7:1, 7/1 हो जाएगा। ओके, पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन है, 2 पाई आर एच ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है। पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर एक बार में कटेगा तो एक आर बचेगा, यानी कि हमारा आर बटा में 2 बराबर 7 बचेगा, यानी हमारा आर बराबर 14 आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर? बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर तो परिसीमा होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 गुने 14 हो जाएगा, 7 से 14 दो बार में कटेगा। ठीक है, 44 गुने 14, 14 चौके 56, हाथ में 5, 14 चौके 56, 5 61, यानी 616 वर्ग आ जाएगा। 616 वर्ग जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। प्रिंसिपल अगर उसने 100 रुपये रखा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2x, तभी तो उसका x 3x हो जा रहा है, 2x रुपये मिलेगा, यानी उसने 1 रुपये रखा है तो 2 रुपये मिलेगा, तभी तो पैसा 3 गुना होगा। तो रेट कितना आ जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा में टाइम गुने मूलधन, x से x कट जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी हमारा 40% रेट आ जाएगा। तो अब पूछा है कि समान राशि, ठीक है, कि ब्याज की दर समान ब्याज दर से कितने वर्ष में। ठीक है, तो अब हमें रेट पता है 40%, प्रिंसिपल 100 रुपये ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5-6 गुना बनाना है पैसे को तो 5x मिलेगा, तभी तो जोड़कर 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टाइम निकलेगा ब्याज गुने 100 बटा में रेट इंटू प्रिंसिपल, 1 से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 और ये 5। ठीक है, यानी कि 25/2 हो जाएगा, 25/2 वर्ष का ऑप्शन में। ओके, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 12.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक निश्चित कूट भाषा में 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स है, और 619 का अर्थ है लव बर्ड नाइस है, और 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड। तब समान भाषा में नाइस शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, हम देखेंगे पेरेंट्स इसमें है और पेरेंट इसमें है।
यानी 952 में और 157 में कॉमन कौन है? 5 कॉमन है, तो 5 अलग हो जाएगा। अब देखेंगे बर्ड्स इसमें भी है 952 में और बर्ड्स इसमें भी है 619 में। ठीक है, तो 992 और तो 9 कॉमन हो रहा है, तो ये कट गया। ठीक है, अच्छा। पेरेंट्स लव किड्स और लव बर्ड नाइस, यानी कि लव इसमें भी है और लव इसमें भी है, यानी कि कॉमन एक है, तो एक यहाँ से कट गया, यानी कि हमारा 6 बचा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 6 आएगा। नाइस के लिए हमारा कूट भाषा 6 आएगा, कोड 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। क्वेश्चन है 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत में 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा एक आयताकार गड्ढा खोदा गया। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष क्षेत्र में समान रूप से फैलाया जाता है, जिसमें खेत की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ जाती है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक खेत है, ठीक है, 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोना जाता है। गड्ढे की लंबाई x, ऊंचाई x है, गहराई x है। ठीक है, गहराई है, और बाकी का 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको माइनस करके ही 1 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल इसका जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, 10 गुने 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बड़े वाले का पूरे खेत का कितना आ जाएगा, 20 गुने 10 यानी 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो शेष कौन सा बचेगा? शेष जो बचेगा 200 माइनस 50 यानी कि हमारा 150 मीटर आ जाएगा। ओके, यानी 150 मीटर पर जब फैलाया गया है तो 1 मीटर बढ़ जाता है, तो आयतन जो होगा 150 मीटर पर, आयतन जो होगा वो 150 गुने h होगा, यानी कि 150 गुने 1 होगा। और जो x मीटर वाला है, x मीटर वाला है, x मीटर ऊंचाई वाला है, तो इसका 50 क्षेत्रफल है और गुने x से गुना करेंगे तो ये भी आयतन हो गया, बराबर 150 के बराबर आयतन के बराबर है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 150 बटा में 50 से भागा करेंगे तो ये हमारा 3 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 मीटर ही गड्ढा खोना गया है। ठीक है, x का मान 3 मीटर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहानी ने कुल दूरी का 2/7 भाग ट्रेन से, शेष दूरी का 40% बस से, शेष दूरी का 50% कार से और शेष दूरी पैदल ही तय की। यदि तय की गई दूरी 196 किलोमीटर है, ठीक है, तय की गई कुल दूरी 196 किलोमीटर है, तो सुहानी पैदल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, 196 टोटल है। अगर इसने 2/7 भाग ट्रेन से दूरी तय की है तो 5/7 भाग बचा होगा शेष, और 40% बस से तय किया है तो 60% शेष बचा होगा, और शेष दूरी कार द्वारा तय की है यानी कि 50/100। ठीक है, तो शेष दूरी बचेगा, काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, फिर 5 से कटेगा ये 4 बार में, 7 से कटेगा ये 2 बार में, 8, 7 8 56। ठीक है, यानी 4 से कटेगा ये 7 बार में, 7 में 6 से गुना करेंगे क्योंकि ऊपर में 7 और 6 बचा है तो 42, यानी कि 42 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 42 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि
2 पे पावर x बराबर 4 पे पावर y बराबर 8 पे पावर z और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा। 2 पे पावर x बराबर 4 पे पावर y बराबर 8 पे पावर z। तो पहले तो 2 और 4 और 8 को बराबर करेंगे तो ये 2 पे पावर x हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 2y हो जाएगा बराबर ये 2 का क्यू है तो 2 का क्यू 3z हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, सबको x में बदलेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है सबको x में बदलेंगे। अगर 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z। ठीक है, तो x बराबर 2y है और x बराबर 3z है। ठीक है, तो यहाँ पे 4y का मान निकालना है तो एक सेकेंड, इसको इस तरह से लिख देते हैं। 2y बराबर x है तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यानी 1/2x प्लस 1/2x प्लस और यहाँ पे इसको भी इस तरह से लिख देते हैं। 3z बराबर x है तो z बराबर x/3 हो जाएगा यानी 4z बराबर कितना हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, 4z बराबर 4x है तो 1/4x बराबर 3 तो 3 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर में चला जाएगा बराबर 4, ये छूट गया था 4 हो जाएगा यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 4x और ये 2 2 4 और 4 3 7 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 7/16 हो जाएगा यानी हमारा x बराबर 7/16। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 7/16 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 किसी तरह से सेम है और 1 अलग है। ठीक है, शर्मिंदगी, अपमानित और अवमानित ये तीनों सिनोनिम है। ठीक है, प्रोत्साहित जो है अलग है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।